सोचा था रिटायरमेंट के बाद जिंदगी सुकून से गुजरेगी, लेकिन एक सवाल बार बार दिमाग में आता है। सैलरी बंद हो गई, पेंशन काफी नहीं, हर महीने पैसा कहाँ से आएगा? अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इसी सवाल का जवाब देंगे। एक ऐसा सिस्टम है जो आपके पैसों को खुद काम पर लाता है, हर महीने ऑटोमेटिकली, बिना किसी टेंशन के। इस सिस्टम का नाम है SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आज का वीडियो पूरा देखने के बाद आपको पूरी तरह समझ आ जाएगा कि रिटायरमेंट में रेगुलर इनकम कैसे मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं SWP आखिर है क्या। SWP का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। समझिए एक सिंपल एग्जांपल से। आपने एक बड़ी रकम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट की एक बार। अब आप डिसाइड करते हैं कि हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, बाकी पैसा इन्वेस्टेड रहता है और ग्रो करता रहता है। यही है SWP। जैसे एक नौकरी में सैलरी आती है हर महीने, वैसे ही SWP में आपके खुद के पैसों से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आता है और जो पैसा बाहर नहीं गया वो म्यूचुअल फंड में काम करता रहता है। उसकी वैल्यू मार्केट के परफॉर्मेंस के हिसाब से बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। एक तरफ पैसा आता है, दूसरी तरफ पोर्टफोलियो काम करता रहता है। सिंपल, सीधा, समझने में आसान। अब समझते हैं ये काम कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, लमसम इन्वेस्टमेंट। आप एक बार एक बड़ी रकम इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में। ये आपकी सेविंग्स हो सकती है, रिटायरमेंट कॉर्पस हो सकता है, कोई भी बड़ी रकम। स्टेप 2, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। ये पैसा आपके गोल्स के हिसाब से चुनी गई म्यूचुअल फंड्स में लगता है। आप डिसाइड करते हैं कौन सी फंड, कितना रिस्क। स्टेप 3, बैंक अकाउंट ट्रांसफर। आप एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड करते हैं और हर महीने वो अमाउंट फंड से सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, ऑटोमेटिकली, बिना कुछ किए। और यहाँ आपका पूरा कंट्रोल है, कितना निकाले, कब निकाले, कितने टाइम तक निकाले, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपके हाथ में। चलिए एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। रमेश जी की कहानी। रमेश जी ने रिटायरमेंट पर 1 करोड़ रुपए यानी 1 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए एक बार। उन्होंने SWP सेट किया 50,000 रुपए हर महीने। अब उनके बैंक में हर महीने 50,000 आते हैं ऑटोमेटिकली। अब एक सिंपल कैलकुलेशन देखते हैं। 50,000 रुपए टाइम्स 12 महीने, 12 बर 6 लाख रुपए पर ईयर। 6 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़, 12 बर रफली 6% विड्रॉल रेट पर ईयर। अगर लंबे समय में पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न विड्रॉल रेट से बेहतर रहे तो कॉर्पस काफी समय तक चल सकता है। कुछ परिस्थितियों में कॉर्पस बढ़ भी सकता है, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं होता। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात, मार्केट रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते। ये एक एग्जाम्पल है। रियल लाइफ में रिटर्न्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसीलिए अपनी सिचुएशन के हिसाब से क्वालिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से जरूर मिले। अब बात करते हैं SWP के फायदे क्या है। पहला फायदा, रेगुलर इनकम। सैलरी की तरह हर महीने बैंक में पैसा आता है, बिना टेंशन के, बिना कुछ किए। दूसरा फायदा, फ्लेक्सिबिलिटी। अमाउंट आप डिसाइड करो, फ्रीक्वेंसी आप डिसाइड करो, ड्यूरेशन आप डिसाइड करो, सब कुछ आपके कंट्रोल में। तीसरा फायदा, संभावित टैक्स एफिशिएंसी। फिक्स डिपॉजिट में पूरा इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, लेकिन SWP में सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा टैक्सेबल होता है, पूरा विड्रॉल अमाउंट नहीं। अपने टैक्स एडवाइजर से जरूर पूछे, क्योंकि हर पर्सन की सिचुएशन अलग होती है। टैक्स के नियम समय के साथ बदल सकते हैं, इसलिए अपनी सिचुएशन के हिसाब से टैक्स एडवाइजर की सलाह लेना बेहतर रहेगा। चौथा फायदा, पीस ऑफ माइंड। जब एक सिस्टमैटिक प्लान होता है तो रिटायरमेंट में भी सुकून रहता है। हर महीने पैसा आ रहा है, मन भी शांत रहता है। अब मैं आपको सीधा जवाब देता हूँ, SWP के रिस्क क्या है, क्योंकि इस चैनल पर हम सच बोलते हैं। पहला रिस्क, मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड्स मार्केट लिंक्ड है, अगर मार्केट गिरा तो कॉर्पस तेजी से घटेगा। ये बैंक फिक्स डिपॉजिट नहीं है। दूसरा रिस्क, रिटर्न्स गारंटीड नहीं। हिस्टोरिकल रिटर्न्स फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देते। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें हमेशा। तीसरा रिस्क, ज्यादा विड्रॉल का खतरा। अगर आप जरूरत से ज्यादा निकल रहे हैं, खासकर जब मार्केट डाउन हो, तो कॉर्पस जल्दी खत्म हो सकता है। विड्रॉल रेट समझदारी से सेट करें। चौथा रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क। आज के 50,000 15 या 20 साल बाद उतनी वैल्यू के नहीं रहेंगे, महंगाई बढ़ती है, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। खुलासा ये है, सही एसेट एलोकेशन और सोच समझकर विड्रॉल प्लानिंग, ये दोनों बहुत जरूरी है। तो SWP आखिर किसा के लिए सही है? रिटायर्ड इंडिविजुअल्स जिनकी सैलरी बंद हो गई है और रेगुलर इनकम चाहिए, अर्ली रिटायरीज जो इन्वेस्टमेंट से मंथली इनकम लेना चाहते हैं, बड़े कॉर्पस वाले
जो अपने कॉर्पस को रेगुलर इनकम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और लॉन्ग टर्म प्लानर्स जिन्होंने पहले से सिस्टमैटिक फाइनेंशियल प्लानिंग की है। और एक बात, अगर आप अभी यंग प्रोफेशनल है तो पहले एसआईपी से कॉर्पस बनाओ, फिर रिटायरमेंट पर एसडब्ल्यूपी से यूज करो। यंग प्रोफेशनल एसआईपी से कॉर्पस बनाओ, रिटायरमेंट एसडब्ल्यूपी से यूज करो। यही है पूरा फाइनेंशियल जर्नी। एक कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करते हैं जल्दी से। एसआईपी और एसडब्ल्यूपी में क्या फर्क है? एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, पैसा अंदर जाता है, हर महीने इन्वेस्ट करते हो, कॉर्पस बनता है, वेल्थ बनाने का तरीका। एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, पैसा बाहर आता है, कॉर्पस से रेगुलर इनकम मिलती है, रिटायरमेंट इनकम का तरीका। एसआईपी से कॉर्पस बनाओ, फिर एसडब्ल्यूपी से यूज करो, दोनों अलग है, कंफ्यूज मत करे कभी। तो आज की 5 में बातें याद रखे। 1. एसडब्ल्यूपी मतलब म्यूचुअल फंड से रेगुलर मंथली इनकम निकालने का तरीका। 2. एक बार इन्वेस्ट करे, हर महीने फिक्स्ड अमाउंट निकाले, बाकी पैसा इन्वेस्टेड रहता है। 3. एसआईपी पैसा अंदर, एसडब्ल्यूपी पैसा बाहर, दोनों बिल्कुल अलग है। 4. रिटर्न्स मार्केट लिंक्ड है, कोई गारंटी नहीं, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखे। 5. सही विड्रॉल रेट और एसेट एलोकेशन के लिए क्वालिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से जरूर मिले। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसा ही सिंपल, ऑनेस्ट, प्रैक्टिकल कंटेंट के लिए पैसा समझो दोस्त के साथ बने रहे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी इन्वेस्टमेंट का फैसला अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर ही करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।